बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने अजान सुनकर ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह ताला के रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के सच्चे दीन होने पर राजी हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के सारे गुनाह माफ कर देते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। दोस्तों, आज हम इस दौर में रहते हैं जब मुअज्जिन अजान के लिए आवाज बुलंद करता है तो दूसरी तरफ टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है। गाने सुनने वाले उसके वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं कि नमाज के लिए होने वाली ये अजान तो दिन में 5 मरतबा होती है, कहीं इस ड्रामे का सीन ना निकल जाए और गाने के बोल ना गुजर जाएं। अजान के अदबी हवाले से एक इंतहाई इबरतनाक वाकया आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अजान की इब्तिदा कब और क्यों हुई। जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे लोगों को नमाज की अदायगी के लिए जमा किया जाए। किसी सहाबी ने कहा कि घंटी बजाकर, किसी ने कहा नाकूस बजाकर, तो किसी ने कहा ढोल पीटकर, तो किसी ने कहा ऊंची जगह पर आग जलाकर लोगों को नमाज के लिए जमा किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से कोई भी तरीका पसंद ना आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आवाज के जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए। अगली रात अब्दुल्ला बिन जैद को ख्वाब में एक आदमी ने सारी अजान सिखाई। इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सारा ख्वाब सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, तुम बिलाल के साथ जाओ, इन्हें अजान के कलमात बताते जाओ, वो अजान देंगे क्योंकि इनकी आवाज तुमसे बुलंद तर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये अल्फाज सुने तो घर से बाहर निकलकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने भी यही ख्वाब देखा है जो अब्दुल्ला बिन जैद ने देखा है। हदीस में है कि जिस आदमी ने नमाज के लिए दी गई अजान को सुना, मस्जिद में आना उसके लिए वाजिब है। अगर वो नहीं आएगा तो उसकी नमाज नाकस और कम सवाब वाली है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज 3 आदमी मुश्क के टीलों पर होंगे। पहला वो गुलाम जिसने अल्लाह के हकूक अदा करके अपने आका के भी हकूक अदा किए। दूसरा वो आदमी जो लोगों को नमाज पढ़ाता है और लोग उससे खुश हैं। तीसरा वो आदमी जो मस्जिद में जाकर 5 वक्त की आजान देता है। भारत में एक आदमी ने अजान की बेहुरमती की जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। भारत में एक आदमी अजान के वक्त गाने सुन रहा था, पास ही उसका भाई इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। जैसे ही अजान का वक्त हुआ तो वो अपने भाई से कहने लगा, भाई उठकर वजू कर लो, हम नमाज के लिए चलते हैं। वो अपने भाई को झड़क देता है और कहने लगा, तुम्हें किसने नमाज पढ़ने से रोका है? तुमने अपनी नमाज का हिसाब देना है और मैंने अपनी नमाज का हिसाब देना है। जबकि गाने सुनने वाले भाई ने गाने का वॉल्यूम बढ़ा दिया। छोटा भाई किताब को साइड पर रखकर वजू करने के लिए उठता है। वजू करके ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है। जब छोटा भाई नमाज पढ़कर मस्जिद से आता है तो वो देखता है कि उसका भाई लेटा है। उसका सर एक तरफ को है जबकि आंखें आधी खुली और आधी बंद हैं। छोटा भाई अपने भाई को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके भाई की रूह इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। उसके हेडफोन पर अभी भी गानों की आवाजें आ रही थी। छोटा भाई शोर मचाना शुरू कर देता है कि पता नहीं भाई को क्या हो गया। तमाम घर वालों को कमरे में पहुंचने पर मालूम हुआ कि उनके बेटे का इंतकाल हो चुका है। घर वाले अपने बेटे की लाश को देखकर आहो बकाह करने लगे। शाम को जब उसको गुस्ल दिया जाने लगा तो उसका जनाजा इस कदर भारी था कि 5 बंदों ने उसकी मैयत को गुस्ल देने वाली जगह पर रखा। तमाम लोगों को उसकी मैयत से एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। उसे अल्लाह अल्लाह करके गुस्ल देकर कफन पहनाया गया। रात को 8 बजे के करीब उसका जनाजा था। जैसे ही उसे जनाजगाह में ले जाया गया तो आसमां से एक काली आंधी नमूदार हुई।
जिसने लोगों को छुपने पर मजबूर कर दिया। फिर इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। लोगों ने जैसे तैसे करके इसका जनाजा पड़ा। बारिश में ही इसे दफनाने का फैसला किया और उसे कब्रिस्तान ले गए। अभी उसे कब्र की लहद में उतारा ही था कि उसकी शक्ल गधे की शक्ल में तब्दील होने लगी। लोगों ने जल्द से जल्द ईंटें लगाकर मिट्टी डाल दी। छोटे भाई को मालूम था कि मेरे भाई की मौत अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हुई है, लिहाजा वो दफन करने के बाद वहीं पर बैठकर कुरान मजीद पढ़ने लगा। अभी कुरान मजीद पढ़ते हुए आधा घंटा ही गुजरा था कि उसकी कब्र से चीखों की आवाजें आने लगी। छोटा भाई बहुत खौफजदा था। वो पसीने से शराबूर होकर घर पहुंच गया। छोटा भाई रोजाना सुबह शाम जाकर अपने बड़े भाई की कब्र पर फातिहा ख्वानी करता और अपने भाई की बख्शिश की दुआ मांगता। तीसरे दिन छोटे भाई ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उसके भाई को हथौड़ों से मार रहे हैं। उसकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जा रही है। उसका भाई चीखो पुकार कर रहा है और दुहाई दे रहा है, मुझको बचा लो, मुझको बचा लो। छोटा भाई अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। अगले दिन फिर दोबारा उसे यही ख्वाब आया। उसने पूछा, आपको ये अजाब किस वजह से हो रहा है? बड़ा भाई कहने लगा, जब तुम मुझे नमाज का कहते तो मैं नमाज से इनकार कर देता। इसी दौरान मैं मोबाइल में बेहयाई की फिल्में देखता। मैंने मोबाइल में मुख्तलिफ ग्रुप बनाए, फिर इन ग्रुपों में बेहयाई की वीडियो को शेयर करता। आज भी वो बेहयाई की वीडियो शेयर हो रही है जिसकी वजह से फरिश्ते मुझे मारते हैं। जिन आंखों से बेहयाई को देखता था उनमें जहन्नम की आग डाली जाती है। जब ये अमल किया जाता है तो मेरे सर में इस कदर दर्द होता है जैसे सातों आसमानों जमीन को मेरे सर पर रख दिया गया हो। छोटा भाई अपने बड़े भाई को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था। उसने आधी रात को उठकर अलमारी से अपने भाई का मोबाइल निकाला। जब उसकी फेसबुक ओपन की तो उसके भाई के बेशुमार ग्रुप थे जिसमें बेहयाई की बेशुमार तस्वीर और वीडियो थी। छोटे भाई ने तमाम ग्रुप, तस्वीर, वीडियो हत्ता के फेसबुक को भी डिलीट कर दिया। फिर मस्जिद में गया, अपने भाई के लिए सारा दिन दुआएं करता रहा। अपनी माँ को सारे मामले से आगाह किया। वो भी अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआएं मांगने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर बड़ा भाई उसके ख्वाब में आया। वो बड़ा खुश था। कहने लगा, भाई आपका शुक्रिया, आपकी वजह से अल्लाह ने उस अजाब से मुझको दूर कर दिया। दोस्तों, आज भी हर मर्द, औरत, नौजवान, हत्ता के बच्चों के पास भी मोबाइल मौजूद हैं। इस दौर में अपने ईमान पर कायम रहना ऐसे है जैसे आग के शोलों को हाथ में पकड़ना। जबकि अजान का वक्त हो तो हमें तमाम कामों को छोड़ देना चाहिए और नमाज के लिए मस्जिद में जाना चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि अजान को जन्नात, इंसान, दरख्त और पत्थर जो भी सुनेंगे वो क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे। एक हदीस में है कि जो शख्स सवाब की उम्मीद रखते हुए 7 साल तक अजान देगा तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम से खलासी लिख देगा।